अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बारे में। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइक्लोट्रॉन में बुनियादी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को दायरे में घुमाया जा सके। अगर चार्ज पार्टिकल का मास m हो, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा c, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और सबसे अहम बात, जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है वो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। यानी जो एनर्जी उसको सोर्स ने देके भेजा है ना चार्ज पार्टिकल को, वो फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही होगी जिसके अंदर वो चल रहा है, जो उस पर फोर्स लगाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में निकाली से एम डी बाई डी टी प्लस वन ओवर टा टा आपका कोलिजन टाइम था, दो कोलिजन के बीच का दौरानिया। डेल्टा वी वेलोसिटी की चेंज थी, माइनस सी ई इलेक्ट्रिक फील्ड वन ओवर सी डेल्टा वी क्रॉस बी। ये हमने सीजीएस सिस्टम के अंदर इक्वेशन लिखी है। लेट से हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और वो है भी सारी जी एक्सिस के अलोंग। तो जनाब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे बी जेड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जीरो मान ली, और आप मानो कोई कोलिजन नहीं है, तो इसका मतलब एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच में इन्फिनिट टाइम कंसीडर हो जाएगा। अगर कोलिजन ना हो तो वन ओवर टा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इक्वेशन वन जो शक्ल ले लेगी वो यूं आ जाएगी, एम डी डेल्टा डी वी ओवर डी टी, और यहाँ पे माइनस सी डेल्टा वी क्रॉस बी आ जाएगा। तो जनाब यहाँ से मैंने सी खत्म कर दिया, ये आप कैसे सिस्टम के अंदर लिखी गई। अगर आप डेल्टा वी क्रॉस बी को देखो तो वेलोसिटी के तो तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, बी का सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लिया आपने। अब आपके पास जो सोल्यूशन आया वो ये आ गया, डेल्टा वी को तीनों कंपोनेंट्स की लैंग्वेज में लिख दिया, इधर जो जवाब आया था डेल्टा वी क्रॉस बी, और उसको माइनस सी के साथ लिख दिया। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप कह सकते हो एम डी बाई डी टी डेल्टा वी एक्स के साथ, इधर से ये फैक्टर आ जाएगा आई वाला आपका, तो माइनस ई बी जेड डेल्टा वी वाई, यानी कि आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया, और जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। तो यहाँ पे एम डी बाई डी टी डेल्टा वी वाई आ जाएगा माइनस आपके साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ई बी जेड डेल्टा वी एक्स आ जाएगा। और चूंकि के वाला फैक्टर तो दूसरी तरफ जीरो है, तो एम डी बाई डी टी डेल्टा वी जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो तीन इक्वेशंस बन गई ए बी सी कंपैरिजन के थ्रू। अगर आप सी इक्वेशन को देखो तो डेल्टा वी जेड का इंटीग्रल उठाओ तो आपके पास ये चूंकि कांस्टेंट जीरो है, जीरो कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा वी जेड कांस्टेंट आएगा। क्या मतलब कि जो पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। सादा लफ्जों में फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम, यानी वो डेविएट नहीं होगा। अदरवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर देती है। तो अगर शर्त पता चल गई कि चार्ज पार्टिकल फील्ड की सिमत में ही चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इक्वेशन ए को देख लेते हैं, वो हमने निकाली यहां से, एम डी वाई डी टी एक्स डेल्टा वी एक्स बराबर है माइनस ई बी जेड डेल्टा डी वाई के। अगर मैं इसे एक दफा डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के लिहाज से, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को कर देंगे, तो डी बाई डी टी डेल्टा वी वाई। अब मैंने इसे रेड में हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू लगानी है, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन बी से लेता हूं। तो ये इक्वेशन बी मैंने लिख दी, एम डी बाई डी टी डेल्टा वी वाई, और ये बराबर था माइनस ई बी सॉरी पॉजिटिव में ई बी जेड डेल्टा वी एक्स के। एम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से इक्वेशन बी जो ये बनाई थी हमने यहाँ से लेके इधर लिखी मैंने समझाने के लिए, और यहाँ से ये वैल्यू इसमें प्लेस कर दी। अब ई दो दफा आ रहा है, बी जेड दो दफा आ रहा है, स्केयरिंग में आ जाएगा। एम दूसरी तरफ उठा के नीचे ले जाऊं अगर मैं, तो वो एम स्क्वायर हो जाएगा। एज अ होल इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, ई बी जेड एम होल स्क्वायर डेल्टा वी एक्स, नेगेटिव साथ में चल रहा है। तो जनाब अब ये रिजल्ट आ गया मेरे पास एज अ होल। अगर नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ ले जाओ तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन में देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, तो डेल्टा वी एक्स के साथ जो फैक्टर आ रहा है ये चीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा सी, जिसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे।
EBZM, और या अगर CGS में देखो तो डिवाइडेड बाय C भी आ जाएगा। तो अब आपके पास इससे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ओमेगा C स्क्वायर के तौर पे। अगर x की एक्सिस पे है तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, डेल्टा VX बराबर आ जाएगा V नॉट कॉस ओमेगा CT, और यहाँ पे V नॉट क्या है, फर्मी फ्रीक्वेंसी, यानी जो मैक्सिमम जो अचीव की जा सकती है। अगर आप y एक्सिस पे चल रहे हो तो डेल्टा VY आ जाएगा, इधर भी डेल्टा VY आ जाएगा। इसके सोल्यूशन में आप लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा CT, और यहाँ पे भी V नॉट क्या है, फर्मी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा जनाब आज का टॉपिक था। आपको अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।